कोलकाता जैसे भीड़-भाड़ वाले शहर में एक लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ कुछ ऐतिहासिक जगहों पर घूमने के लिए गया। वह लड़का कोलकाता पहले कभी नहीं गया हुआ था। वह पहली बार कोलकाता शहर में अपने कुछ सपनों को लेकर तथा उसे जीने के बहाने अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए निकल पड़ता है। दुर्गा पूजा का समय था। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोलकाता तथा बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तभी उनके सभी दोस्तों ने कहा कि चलो इसी बहाने से कोलकाता का दुर्गा पूजा भी देख लेंगे और साथ में कोलकाता शहर भी घूम लेंगे। सभी लड़के कोलकाता शहर को घूमने के बारे में बात करते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है कि अच्छा बताओ, कोलकाता में ऐसी कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए। तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि कोलकाता में घूमने के लिए चिड़ियाघर, विक्टोरिया मेमोरियल वाटर पार्क है और दीघा बीच है, जहां हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। फिर वो लोग कोलकाता घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। उन सभी दोस्तों के साथ में एक दोस्त था जिसका नाम सोनू था। बाकी सभी दोस्त कोलकाता घूमने कई बार जा चुके थे, लेकिन सोनू पहली बार कोलकाता घूमने के लिए जा रहा था। सभी दोस्त वहां पहुंचने के बाद उन्होंने खाना पीना तथा नाश्ता किया। कुछ समय आराम करने के बाद उन्होंने घूमने के लिए टैक्सी किया और घूमते घूमते बहुत सारा जगह घूमा। शाम के करीब 3 बज रहे थे। तभी सब दोस्तों ने यह डिसाइड किया कि चलो अब हम लोग वाटर पार्क भी घूमते हैं। इससे पहले सोनू कभी वाटर पार्क नहीं घूमा था। आपको पता होगा कि वाटर पार्क में बहुत सारा पानी होता है जिसमें खेलकूद और मस्ती करते हैं। सोनू भी उसी वाटर पार्क में खेलकूद तथा मस्ती करने लगे थे। गर्मी का मौसम था, गर्मी बहुत तेज हो रही थी। इसी कारण से उन सभी लड़कों के साथ में सोनू भी वाटर पार्क में नहाने लगा। तेज गर्मी के कारण उसका भी पार्क से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। वाटर पार्क में नहाते नहाते सोनू और उसके दोस्तों को 5 बज चुका था। उसके बाद वाटर पार्क में एक लड़की नहाने के लिए आई। वह भी अपने सहेलियों के साथ नहा रही होती है। वह भी अपनी सहेलियों के साथ वाटर पार्क में मौज मस्ती कर रही थी। इतने में हुआ ये कि वह लड़की पीछे से सोनू के शरीर से टकरा गई। जैसे वह लड़की सोनू से टकराई, सोनू पीछे घूमा और देखा कि एक लड़की उसके शरीर से टकराई है। तभी सोनू कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है। लड़की भी माफी मांगी और कहती है कि मैं पीछे पीछे आ रही थी, मैंने नहीं देखा, आपसे टकरा गई, इसके लिए सॉरी। उसके बाद फिर से सभी लोग वाटर पार्क में नहाने लगते हैं। सोनू और उसके सभी दोस्त नहा कर बाहर निकल जाते हैं। उसके कुछ ही समय बाद वह लड़की और लड़की की सहेलियां सभी लोग भी बाहर निकल आती है। अब सोनू और उस लड़की की मुलाकात वाटर पार्क से बाहर होती है। वह लड़की कहती है कि मैं आपसे टकरा गई थी, उसके लिए सॉरी। तभी सोनू उससे कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो उस घटना को कब का भूल चुका हूँ। तभी वह लड़की कहती है, एक ही बात नहीं, मैं अब तो बिहार जा रही हूँ, क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? तभी सोनू कहता है कि नहीं, मेरा भी घर यहाँ से काफी दूर है, मैं भी आज रात की ट्रेन से घर जाने वाला हूँ। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दोनों वहां से टैक्सी करते हैं। सभी दोस्त तथा वह लोग हावड़ा स्टेशन पहुंच जाते हैं घर जाने के लिए। जैसे ही सभी लोग हावड़ा स्टेशन में पहुंचते हैं, सभी लोग टिकट खरीदने के लिए इधर-उधर चले जाते हैं। तभी वह लड़की और सोनू अकेले हो जाते हैं और वो दोनों प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर चले जाते हैं।
अब सोनू और वह लड़की दोनों एक साथ होते हैं। बाकी सभी लोग इधर-उधर गुम हो गए। फिर दोनों ने कहा कि शाम हो चुकी है, ट्रेन रात 10 बजे है, चलो हम लोग कुछ खा पी कर आते हैं, वरना ट्रेन में तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा और रात भर भूखे ही रहना पड़ेगा। वह लड़की भी कहती है कि ठीक है, चलो हम दोनों लोग कुछ खा कर आते हैं। वो दोनों लोग खा पीकर स्टेशन आते हैं और ट्रेन का इंतजार करते हैं। ट्रेन आती है और दोनों ट्रेन के डिब्बे में चढ़कर एक ही सीट में बैठ जाते हैं और ट्रेन चल देती है। फिर दोनों आपस में बातें करते हैं। रात में करीब 11 बजे के आसपास टिकट चेक करने वाला आता है और सोनू और उस लड़की से कहता है कि तुम दोनों लोग अपना टिकट दिखाओ। हालांकि दोनों लोगों के पास टिकट मौजूद नहीं था। उसके बाद सोनू टिकट चेक करने वालों को कहता है कि मेरे पास टिकट नहीं है, ऐसा कीजिए आप मेरा एक टिकट बना दीजिए और एक इनका टिकट भी बना दीजिए। लेकिन टिकट चेक करने वाला कहता है कि यहाँ आजू बाजू में कोई भी सीट खाली नहीं है, मात्र एक ही सीट खाली बची हुई है। सीट एक है मेरे पास और आप दो लोग हो, जल्दी बताओ आप में से किसको सीट चाहिए, उसका टिकट मैं बना देता हूँ। तभी वह लड़की कहती है कि आप ही बनवा लीजिए, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। फिर सोनू कहता है कि मैं तो लड़का हूँ, कहीं भी बैठ कर जा सकता हूँ। आप तो लड़की हो, अच्छा से जाओ सीट लेकर सो जाओ। लड़की सीट पर बैठे बैठे ही सो जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो वह लड़की कहती है कि यहाँ तो बहुत सारा जगह है, तुम भी यहीं आकर बैठ जाओ, हम दोनों लोग बैठकर एक साथ पूरी रात गुजार लेंगे। सोनू भी थका हुआ था दिन भर घूमने के बाद और वह भी सीट पर आराम करना चाहता था। जैसे ही वह लड़की सोनू बुलाती है तो सोनू तुरंत ही उसके पास चला जाता है और वह सीट पर बैठ जाता है। अब बैठे बैठे ही दोनों को नींद आने लगती है। सुबह के करीब 3 बजते हैं। दोनों आराम से बैठकर सफर कर रहे थे। तभी वह लड़की कहती है कि सीट तो बहुत ज्यादा खाली है, तुम एक साइड सर करके सो जाओ, दूसरी ओर सर करके मैं सो जाती हूँ। दोनों ऐसा ही करता है और सो जाता है। सोते सोते सुबह हो जाती है और दोनों अपने घर की तरफ ट्रेन से गुजर जाती है। सबसे पहले लड़की की मंजिल पहुंच जाती है, वह ट्रेन से उतर जाती है और लड़का का मोबाइल नंबर लेकर जाती है। उसके बाद दोनों में खूब बातचीत शुरू हो जाती है और दोनों आपस में प्रेम करने लगते हैं। फिर एक बार दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों के घरवालों को भी ये जानकारी हो जाती है। दोनों के घरवालों ने उन दोनों की शादी करने का फैसला करते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है।